बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर कल के द्वारा जो कविता लिखी गई है उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्रस्तुत काव्यांश में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यहाँ कवि ने भगवान कृष्ण के द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्त की विजय दिखाने का सतत प्रयास किया है। ज्ञान अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे, किंतु गोपियाँ प्रेमपूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और यह कहते कि यदि आपको क्यों में मत लौट जाना चाहते हैं, इसका स्पष्टीकरण इन कविताओं के माध्यम से होगा। अब आइए, रत्नाकर जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा, इस बात को जानने के लिए कृष्ण जानना चाहते थे कि क्या वह नवीनतम प्रेम में कोई विषयांतर हुआ है कि अन्यथा नहीं, कि यथावत पड़ा हुआ है। इस समाचार को जानने के लिए उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। क्या उद्धव जी को भेजते हैं ब्रज? कारण क्या है? क्या मथुरा में और कोई नहीं होगा इनके तुल्य ज्ञानी? नहीं, जो बहुत सन्निकट का होता है। और उद्धव सचमुच में ज्ञानी थे। वो जानते थे कि देखें कि इन्होंने अपने योग के माध्यम से गोपियों का जो अटूट लगाव है मेरे प्रति, उसमें क्या परिवर्तन कर सकते, क्या गोपियों को मोड़ सकते हैं। ये बात जानने के लिए और गोपियों का प्रेम जानने के लिए कि गोपियों का प्रेम यथावत है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, यह समाचार पाकर के जब उद्धव के आने का समाचार पाती हैं ब्रज की गोपियां, तब हर एक गांव से उस समाचार को जानने के लिए आने लगती हैं। कहाँ आने लगती हैं? कि नंद कहें रत्नाकर ग्वालिन की छोर छू। जब समाचार पा जाते हैं तो नंद के द्वार पर सारी ब्रज की गोपियां छोर छोर झुंड झुंड समूह बना करके आने लगती हैं और दौड़ दौड़ नंद पर आवन करने लगी। कहाँ रही हैं? नंद के द्वार पर। वहीं क्या करने लगती हैं? आने लगती हैं। क्यों आने लगती हैं? सब में यह उत्कंठा थी कृष्ण के प्रति कि हमारे लिए क्या समाचार लाए होंगे। कृष्ण को देखने के लिए, दर्शन के लिए जिसको भेजे हैं, उनके द्वारा हम लोगों के विषय में क्या समाचार आया हुआ है, इसकी उत्कंठा थी हर गोपियों के हृदय में कि क्या है, इसको हम लोग जान लें। और इतना ही नहीं, जब आ जाती हैं उद्धव जी को आच्छादित कर लेती हैं
तब किसी को देखने को मौका नहीं मिलता है उस पत्र को, पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो जितनी गोपियां थीं उझुक उझुक आने झुक झुक कर अपने कमलवत पंचरण के पंजों के बल पर वह पत्र को, समाचार को देखना चाहती हैं। पेट पेट पाती छाती जो छुहाने समय लगे उसे देख करके यह उत्कंठा उनमें जागृति हो जाती है, जिससे कुछ आनंद की अनुभूति मिल जाए, हो जाए। और क्या लिखे हैं यह उत्कंठा थी उनके हृदय में, जानो जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। लेकिन यह उत्कंठा जानने के लिए सभी लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। उद्धव जी ज्ञान के अहंकारी उद्धव जी को ये मालूम था कि मैं ज्ञान के माध्यम से गोपियों का प्रेम का परख करूँगा। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अटूट था, इनके ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनको अपने प्रेम के आगे उनके ज्ञान का उपदेश व्यर्थ कर देती हैं और वे अटल हैं, ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, अपने प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं किया। यही सच्चे प्रेमी की पहचान है। क्या विलक्षणता, क्या ये इसमें विशेषता है कि इसी तरह से हर एक वक्त में काम करने के लिए प्रेम करना चाहिए। आप जब नहीं देख पाती हैं, हर एक गोपी ये जानना चाहती है कि हमको क्या लिखा हुआ, हमको क्या लिखा, हमको लिखो है क्या, यानी हमको क्या लिखा है कृष्ण ने हमारे बारे में। यह कह करके सभी कह रही हैं ब्रज की गोपियाँ कि हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है भगवान कृष्ण ने इस पत्र में, उसे अवगत करावें। इन सब मर्म को जब उद्धव जी जान लेते हैं, उनको विश्वास हो जाता है कि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति बहुत गहरा है और अटूट लगन है। इसके बाद कृष्ण उद्धव जी कहते हैं कि मैं ब्रज से मथुरा मेरी इच्छा होने की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रेम इतना माधुर्य है कि वह ब्रज छोड़े नहीं बनता। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप समाचार के दूत के रूप में मुझे भेजा है ब्रज में, उस ब्रज का समाचार को आपको अवगत करा दें, सजग करा दें कि कोई परिवर्तन नहीं है, ज्यों का त्यों बना हुआ। अब आइए देखिए, इस पद के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने सिद्धांत और प्रेम में मानव को अटूट लगन करना चाहिए। उनके सामने कितना हो बेशक परिस्थितियां अपना स्वरूप लें, उसे मुड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर योग साधना पर जो है प्रेम की विजय दिखाई गई है इस पद में, कविता में। अब यहाँ रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। रस जो है विप्र श्रृंगार रस है, श्रृंगारता का वर्णन है। और छंद जो है छप्पे है, सवैया है। भाषा ब्रज भाषा, क्योंकि रत्नाकर जी ब्रज भाषा के मर्मज्ञ ज्ञानी थे, इसलिए इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत गहराई से किया है।
अब इससे हमको मालूम हो गया कि इसी तरह से हम अपने कार्यों को प्रेम पूर्वक करें और लगन लगाएं। यही रत्नाकर जी गोपियों के माध्यम से अपने प्रीतम के प्रति क्या लगा होना चाहिए यही उपदेश दिया है। आज जो काम हो प्रेम पूर्वक हो, आनंद, जिससे आनंद की अनुभूति हो और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त